नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रविवार सुबह प्रतापगंज पहुंचे गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। एक सांसद 10 विधायक 15 पार्षद फौज लेकर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी। माउंट आबू में छठे दिन जमी बर्फ, देश के सबसे ठंडे शहरों में 5 मध्य प्रदेश के। एनडीए के सहयोगी किसान के साथ करेंगे दिल्ली कूच। ग्वालियर में नकली प्लाज्मा से मरीज की मौत का लगातार मामला सुर्खियों में है। इस मामले में जहां पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस अस्पताल का बचाव किया है जिस अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीज मनोज गुप्ता की घटिया प्लाज्मा चढ़ाने से मौत हुई थी। बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संक्रमित मरीज की मौत घटिया प्लाज्मा से होने को सिरे से नकारा है। उन्होंने परिजनों को ही इस मामले में दोषी ठहराया है। डॉक्टरों का कहना है कि परिजन एसी पैथोलॉजी लैब से प्लाज्मा लाए थे जो पंजीकृत नहीं थी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। देखिए, हॉस्पिटल प्रबंधन इसमें कहीं भी पिक्चर में नहीं है, क्योंकि अगर वो जो व्यक्ति जो अजय शंकर त्यागी जो कार्य को कर रहा था वो कई वर्षों से शहर में कर रहा है, और जो ऐसे कार्य करता है तो अपना नेटवर्क को बनाता है, तो नेटवर्क में कहीं अस्पताल प्रबंधन नहीं है। नीचे के स्तर के कर्मचारी हो सकते हैं, कोई चौकीदार हो, कोई पैरामेडिकल स्टाफ हो, ये हो सकते हैं उसमें शामिल। ये जिम्मेदारी प्रबंधन की नहीं है कि ऐसे लोगों को नहीं, देखिए ऐसा है, आप किसी के ऊपर सतत निगरानी कोई अस्पताल नहीं रखता, हॉस्पिटल नहीं रखता है कि वो क्या कर रहा है, उसके संपर्क किससे हैं। ये तो सारी चीजें आजकल मोबाइल पर बात होती हैं, और अटेंडेंट जो हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं मरीज के, वो ज्यादातर नीचे के स्टाफ से ही जानकारी लेते हैं कि हमें कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से क्या लाना चाहिए। उसका फायदा उठाते हुए ये कई बार उनको गलत दिशा में मोड़ देते हैं। तो अस्पताल प्रबंधन का कोई संलिप्तता है या उसमें कोई दोषी है, ये गलत है। और दूसरा, ये जो आपने बात कही कि एक मरीज की मौत प्लाज्मा चढ़ने से हुई, तो ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि प्लाज्मा उस मरीज को जो चढ़ा था मुश्किल से 5 या 10 ml चढ़ा था, और उसको बेचैनी महसूस होने पर उसको तत्काल बंद कर दिया था। ऐसा किसी भी खून के अवयव को चढ़ाने पर ऐसी बात हो सकती है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो जाता था। इसमें तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं देने की जरूरत पड़ी, केवल बंद कर दिया गया। और उसके 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई है, मतलब 8 तारीख को प्लाज्मा चढ़ा और 10 तारीख को उसकी मृत्यु हुई है, और वो कोविड का गंभीर मरीज था, क्योंकि उसको किडनी भी उसकी खराब थी। इंदौर का एक जाना पहचाना नाम कन्हैयालाल खादीवाला, जिन्होंने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान देकर इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं इंदौर के सांसद रहे कन्हैयालाल खादीवाला की प्रतिमा नगर निगम चौराहे पर लगी थी, लेकिन महापौर कृष्ण मुरारी मोघे के कार्यकाल के दौरान इसे यातायात में बाधक मानते हुए हटाकर शिवाजी मार्केट पर स्थापित कर दी गई थी। इस प्रतिमा स्थल की हालत बद से बदतर हो गई है, बावजूद नगर निगम का ध्यान इस ओर नहीं है। यही कारण है कि प्रतिमा स्थल पर दीवारें जर्जर हो चुकी है और प्रतिमा स्थल कैंपस में बड़े बड़े झाड़ और कीचड़ की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते गत दिनों खादीवाला के पौत्र संजय खादीवाला के नेतृत्व में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निज सचिव कृष्ण मुरारी शर्मा को एक ज्ञापन दिया गया है और सफाई की मांग की गई है। ने मोर्चा संभाला और जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उनसे निवेदन करा कि ये जो शरणार्थी हमारे भाई है, इनको भारत देश में रहने दिया जाए, इनको बसाया जाए। ये शंकर लालवानी जी भूल गए क्या इस चीज़ को? ये सिंधी समाज भूल गया क्या कि कन्हैयालाल खादीवाला की देन है, जिन्हें सिंधी समाज को यहाँ पे बसाया। और उसी कड़ी में जब नेहरू जी ने कहा कि ये जो समाज है यहाँ पे आया है, इसका रोजगार कैसे चलेगा, तो कन्हैयालाल जी खादीवाला ने 1946 में जो गांधी भवन का निर्माण किया, उसमें 10 दुकानें सिंधी परिवार को दी। वहाँ पे रहने के लिए सिंधी परिवार को रखा, जो कि आज करोड़पति बन गए हैं। 1 रुपये मात्र किराए पे उनको वो दुकानें दी थी। मेरा निवेदन है कि कन्हैयालाल जी खादीवाला ऐसे लोग पुरुष थे कि जिस मुद्दे को अगर उठा लेते थे उसको पूरा करते थे। जब गांधी सागर डैम का निर्माण हो रहा था, उस समय नेहरू जी ने कहा कि हम इस बांध का निर्माण करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास पैसा उपलब्ध नहीं है। तो कन्हैयालाल जी खादीवाला ने जन सहयोग से लेके उनको पैसा दिया, जबकि ये बताया जाता है कि 1/3 पैसा जन सहयोग से दिया गया है।
ऐसे महापुरुष जो कि देश के आंदोलन में कूदे, शहर की समस्या निपटाई है, कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, कन्हैयालाल जी खादीवाला ने अपनी जान जोखिम में डाल के उस जो दंगे थे उनको ख़त्म कराया। और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे परिवार के इसलिए नहीं, जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा को व्यवस्थित रखना चाहिए और ये नगर निगम परिषद का दायित्व है कि उसको व्यवस्थित। बुंदेलखंड की ओरछा अयोध्या में बीते दिन विवाह पंचमी पर श्री राम जानकी विवाह महोत्सव हुआ। इस दौरान श्री राम भगवान की बारात पूरे ओरछा में निकाली गई। इस खास मौके पर ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस कार्यक्रम में निवाड़ी विधायक अनिल जैन सहित स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के नसरुल्लागंज अंतर्गत ग्राम भिलाई में वनाधिकार पट्टों का वितरण करेंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज 12:30 बजे ग्राम भिलाई पहुंचेंगे। इसके बाद 1216 जनजाति भाई बहनों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर नवनिर्मित कॉलेज भवन का कार्यक्रम स्थल से ही लोकार्पण किया जाएगा और जनसभा को संबोधित किया जाएगा। शनिवार रात इंदौर स्थित संचार नगर क्षेत्र में एक केमिकल के गोदाम में भीषण आग लग गई। इसके साथ ही अन्य दुकानों में भी आग की लपटें देखने को मिली। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। इस हादसे में 5 दुकानें जलकर खाक हो गई है। इसके चलते लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। साबुन बनते हैं और साबुन का केमिकल था, उसमें आग लगी थी। और मयर जैन के नाम से कंपनी है, मालिक की बताया मयर जैन। नुकसान अभी आखिर हमने नहीं लिया, हमारी जनहानि किसी के नहीं हुई, कभी आस पड़ोस में किसी के जनहानि नहीं हुई है। मेरा आदेश निकल एसपी फायर इंदौर। इन मोती तपाली की 2 गाड़ी, 2 आंधी हाल की। ठीक। एक्चुअली हम गोदाम शिफ्ट कर रहे थे, खाली करके। ये गोदाम पुराना हमारा सामान रखा हुआ था, प्लास्टिक के खाली बोरे और ड्रम रखे हुए थे। तो क्या पता शॉर्ट सर्किट लगा है कि क्या लगा है। हम तो निकल गए थे, तो उसके बाद पास वालों ने आके बताया कि आपके गोदाम में आग लगी हुई है। नुकसान तो कुछ नहीं, सिर्फ खाली ड्रम और बोरियां रखी हुई थी अपनी। सर आसपास की और भी कुछ दुकानों में आग लगी? हाँ, अब ये हो सकता है कि पास में किस चीज़ का लगा हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का लग रहा है मेरे को, जहाँ तक अंदाजा है। किस चीज़ का गोदाम था सर? यहाँ अपना साबुन और सर्फ का पैकेजिंग और सब। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।